अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबकी इतनी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दुआएं, इतने प्यार के लिए। मतलब मैं अपने आप को ओवर ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इतने लोग हैं मेरे लिए दुआ करने के लिए। आप सबने इतनी दुआएं दी हैं, इतनी बेस्ट विशेज प्रेगनेंसी के दौरान भी, जब मैंने अनाउंस किया था तब भी, और जब मेरा अभी डेट ड्यू थी तब भी, और आफ्टर डिलीवरी जब मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई तब भी आप सब ने इतना प्यार शो किया। इसके बाद फिर अभी जब मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला है डिलीवरी के दौरान वाला और बेबी अराइव का, तो आपने इतना ज्यादा प्यार, दुआएं दी हैं कि मैं बहुत अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ और खुश होती हूँ कि इतने लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। और आप सब बेफिक्र रहें, आप यकीन करें कि मैंने, जब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गई थी और मुझे लगता था कि मैं आप लोगों के लिए उस टाइम पे बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी और के बारे में सोचें, क्योंकि वो टाइम इतना एक मुश्किल टाइम होता है कि बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी और को याद रखें। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने आप सबके लिए बहुत दुआएं मांगी हैं। मैंने हर किसी का नाम लेके नहीं दुआ मांगी, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगी, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबकी मुश्किलें आसान करें, और जिनके पास औलाद नहीं है उन्हें औलाद दें, जिनके पास बेटा नहीं है उन्हें बेटा दें, जिनके पास बेटी नहीं है उनको बेटी दें। तो मैंने आप सबके लिए दुआ मांगी थी, सिर्फ औलाद के लिए नहीं, सिर्फ आपकी सब मुश्किलों के लिए, कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके लिए आसानियां करे और सबको औलाद से नवाजे। और या मैंने आप सबके लिए दुआ की है। इसके अलावा जो मेरी फैमिली में थे लोग, कुछ मेरी सिस्टर थी और मेरा भाई, मेरी जो फैमिली थी, मैंने उनके लिए भी दुआ मांगी। मेरी एक नान के पास बेबी नहीं है, उनके लिए मैंने दुआ मांगी। तो सबके लिए मैंने कलेक्टिवली दुआ मांग ली थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें कर लूं, थोड़ी सी चिट चैट हो जाए, थोड़ा अपडेट बता दूं कि क्या चल रहा है, सीन क्या है घर में, क्या कुछ हो रहा है। तो माशाल्लाह जब से ज़ावियार आए हैं बहुत ज्यादा मसरूफियत हो गई है। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ दिन तो थोड़ी वीकनेस रहेगी, थोड़ी पेन्स वगैरह होती हैं। और कुछ लोग पूछना चाह रहे थे, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है कि सी सेक्शन हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन से बच के है, और उसके लिए मैंने थोड़ी एफर्ट्स भी की हैं। इसके अलावा ये कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ता है, आपको खुद में हिम्मत पैदा करनी पड़ती है, खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड करना पड़ता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। और उसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं वो समटाइम्स, ठीक है, थोड़ा डाल देती हैं कि शायद हमें ऑपरेशन करना पड़े, तो उस चीज को आपने काउंटर जरूर करना है और डॉक्टर से यही कहना है कि हम चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। क्योंकि देखिए नॉर्मल डिलीवरी में ये होता है कि आप बहुत बच जाते हैं बहुत सी प्रॉब्लम से। देखिए नॉर्मल डिलीवरी में इंसान हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन में इंसान को लग जाते हैं तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना रिकवरी में लग जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो और इंसान जल्दी रिकवर कर जाता है। 1 हफ्ते 10 दिन में उठ के बैठ के अपने सारे काम करने लग जाता है। उसके बाद कोशिश ये करें, चलते फिरते रहें अपने आप को। जितनी भी अभी भी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे पता है कि बहुत से लोगों की ड्यू डेट अभी आने वाली है, तो उनके लिए ये है कि वॉक करें। वॉक बहुत अच्छी है, मैंने भी स्टार्ट कर दी थी। और लास्ट के डेज में पूरा वीक मैंने, जब मेरी ड्यू डेट थी, मैंने उठक बैठक लगाना शुरू कर दी थी, दिन में 3-3 दफा 10-10 15-15 टाइम्स करके। तो मैं किसी ग्रिल को पकड़ के, बेड को पकड़ के मैं उठक बैठक लगा रही थी। उसके बाद कैस्ट्रॉयल का मैंने बताया कि मैं जब हॉस्पिटल जा रही थी तो मैंने कैस्ट्रॉयल पी लिया था। लेकिन आप कोशिश करें अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको करें। अपनी डॉक्टर से पूछ लें, किसी अपने घर में मदर से, किसी बड़े से पूछ लें कितना लेना चाहिए आपको, कितना आपके लिए सूटेबल रहेगा। मैंने छोटी जो थी बोतल आपके सामने वो सारी पी ली थी। तो मुझे, क्योंकि मैं अपनी पहली प्रेगनेंसीज में भी पी चुकी हूँ तीनों बच्चों की दफा, इस वजह से मुझे ऐसा कोई मुझे रिस्क नहीं लगा। लेकिन आप अपने हिसाब से उसको पी सकते हैं, थोड़ा कम पी लें। उससे ये होता है, मैंने इंटरनेट पे ही पढ़ा था कि कैस्ट्रॉल पीने से
डिलीवरी में आसानी होती है, आपका पेट वगैरह साफ हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने कुछ खाया पिया तो होता ही है, हम अपनी डाइट का तो ख्याल रख रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि अगर आपका पेट खाली ना हो तो मुश्किल होती है, आपका स्टूल पास हो सकता है ड्यूरिंग लेबर और इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप कैस्ट्रोल वगैरह पी लें तो उसमें ये होता है कि काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, आपका पेट वगैरह साफ हो जाएगा। और कहते हैं कि डिलीवरी के लिए भी ये काफी अच्छा है, ठीक है। उठक बैठक बहुत अच्छी है, वॉक बहुत अच्छी है, इस तरह की चीजें करने से अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, और मेरी यही आप सबको कहना है कि कोशिश यही करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि ये ज्यादा सेफ है और आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। सो ये चीजें आपने जरूर माइंड में रखनी है। इसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस वही जो थोड़ी बहुत पेन है, टांगों में दर्द होती है, कभी कमर में दर्द होती है, तो वो इंशाल्लाह ताला मेडिसिन मैं ले रही हूँ अपने। कुछ डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए हैं, इसके अलावा पेन किलर्स दी हैं, तो वो मैं लूंगी और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाएंगी सब चीजें। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी कुछ लोगों के स्टिचेस भी हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये है कि जो गर्म पानी में बैठना और उसमें डेटोल डाल के, ठीक है, तो आपने वो डॉक्टर्स आपको गाइड कर देती हैं कि कितना डालना है, आप सब उनसे पूछ सकते हैं, वो करें, वो बहुत सूदिंग आपके लिए रहता है, बड़ा अच्छा रहता है। इसके अलावा जो भी ट्रीटमेंट होगी आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर आपको बता देंगे, आपने वो फॉलो करना है। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी डॉक्टर का भी थैंक्स कहूंगी, वो व्लॉग तो नहीं मेरा देख रहे होंगे, लेकिन उन्होंने काफी इस दफा जो है एफर्ट की कि चले नॉर्मल ही डिलीवर हो जाए। बेबी जो था वो थोड़ा ऊपर था, सारे सिम्टम्स ठीक थे, पेन्स भी ठीक थी, सब कुछ था, लेकिन बेबी नीचे नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बहुत एफर्ट की, काफी पेशेंस उन्होंने रखा, वरना कोई और होता तो शायद ऑपरेशन रिकमेंड कर देता या उस टाइम पे कह देता कि अब हम ऑपरेट कर लेते हैं। तो वो बड़ा अच्छा रहा मेरे साथ और अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे। इसके अलावा हाँ, कुछ लोग मेरे डॉक्टर का भी पूछते हैं, तो देखिए PWD रोड पे डॉक्टर सोबिया हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में से हैं तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं, सिंसियर हैं, मेडिसिन भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लिख के देती, सिंपल और अच्छी मेडिसिन लिख के देती हैं, अच्छी कंपनीज की मेडिसिन लिख के देती हैं, तो वो अच्छी डॉक्टर हैं। और जो हॉस्पिटल था वो साउथ ईस्ट है, PWD रोड पे ही डॉक्टर का घर है, उन्होंने क्लिनिक बनाया हुआ घर में, और जो हॉस्पिटल है वो साउथ ईस्ट है, वो भी PWD रोड पे ही है, डॉक्टर के घर से काफी कम डिस्टेंस है, तो डिलीवरी वो वहां पर करती हैं। तो ईजा भी वहीं पे पैदा हुई थी और अब जावियार भी वहीं पे आए हैं। तो ये तो हो गई कुछ डिटेल्स जो अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, तो मैंने सोचा कि साथ साथ मैं इन चीजों के बारे में भी बता दूं। और जहां तक बात रही कि मैं आजकल डाइट क्या ले रही हूँ, क्या रूटीन है डाइट की और मेरी वैसे आजकल क्या रूटीन है, तो रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हुई है। रात में मम्मा कुछ देर जागती हैं, कुछ देर कभी मैं जाग लेती हूँ, ज्यादातर मम्मा ही जाग रही हैं और मैं फुल फायदा उठा रही हूँ। लेकिन मुझे आजकल नींद ही बहुत आ रही है, मैं दिन में भी रात में भी मैक्सिमम सो रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं मेडिसिन खा रही हूँ या आई डोंट नो, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि सो ही रही हूँ। तो आजकल ये रूटीन हुई है। इसके अलावा खाने की जो रूटीन है, डाइट में क्या ले रही हूँ, वो इंशाल्लाह ताला एक अलग व्लॉग बनाऊंगी, अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूंगी कि क्या क्या खा रही हूँ, मेडिसिन कौन सी ले रही हूँ और वो क्या रूटीन चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला आगे व्लॉग्स में आपके साथ सब चीजें मैं शेयर करूंगी और बेबी की केयर, बेबी का बाथ, ये सब चीजें शेयर करूंगी। अभी थोड़ा सा मोबिलाइज हो लूं, थोड़ा सा एक्टिव हो लूं, तो फिर इंशाल्लाह ये सब चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। अभी जो है ना थोड़ा लेजीनेस है, थोड़ा लाइक लेग्स में पेन, कमर में पेन, इस तरह की चीजें चल रही हैं, नींद बहुत आ रही है। दिन में तो मैं कभी सोती हूँ लेकिन 2-2 दफा दिन में सो रही हूँ, तो मतलब ये सब कुछ चल रहा है। तो जैसे ही थोड़ा अच्छा फील करूंगी, बेबी को खुद हैंडल करना शुरू करूंगी। अभी तो मामा ही सब काम देख रही हैं, धूप मामा लगवा रही हैं और बिकॉज धूप तो लगवानी होती है न्यूबॉर्न को। और इसके अलावा बेबी कौन सी मेडिसिन बेबी को देनी है, क्या बेबी की रूटीन है न्यूबॉर्न की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो या दिस इज इट। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं, आप सबको
प्रेजेंट कंडीशन बता दूं, क्या अपडेट है वो बता दूं। और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हुए तो जरूर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।